Hello everyone, welcome to Net Biology. We will discuss about some important questions related to CSI and at Life Science Examination in the topic Inheritance Biology या Genetics. जो 8th यूनिट है हमारे सिलेबस की इनहेरिटेंस बायोलॉजी, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं पार्ट बी के, वो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द जीनोटाइप ऑफ मेल ड्रोसोफिला फ्लाई that has yellow body color and red eyes. Brown color is dominant over yellow and red color is dominant over white. Both are carried on X chromosome. और ये क्वेश्चन 2016 में आ चुका है जून. यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं. हमको बताना है कि कौन सा जीनोटाइप मेल ड्रोसोफिला का होना चाहिए. तो यहाँ पे हमारे पास कुछ चीज़ें दी गई है, जैसे सिंबल्स दिए गए हैं, कौन डोमिनेंट है कौन रिसेसिव है. यहाँ पे 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. पहला कैरेक्टरिस्टिक है बॉडी कलर. एक येलो है विच इज एक येलो कलर है वाई, और ब्राउन कलर जो है वो डोमिनेंट है और उसको वाई प्लस से डिनोट किया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है. यहाँ पे सिंबल का ध्यान रखना ज़रूरी है. जो हमको दिए गए हैं हम उसी तरीके से ही आगे इसमें यूज़ करेंगे, कुछ अपनी तरफ से यूज़ नहीं करेंगे. वाई प्लस का मतलब है डोमिनेंट कैरेक्टर. वाई केवल अगर सिंगल वाई है तो यहाँ पे रेसेसिव कैरेक्टर येलो ब्राउन. ये क्या है, बॉडी कलर है. दूसरी चीज़ है आई कलर. एक है रेड और दूसरा है वाइट. वाइट क्या है, रेसेसिव है और उसको डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया गया है, और दूसरा जो रेड है उसे डब्ल्यू प्लस से रिप्रेजेंट किया गया है. ठीक है, ये रेड कलर के लिए, ये वाइट कलर के लिए. हमको यहाँ पे ये चीज़ बतानी है कि इस मेल ड्रोसोफिला का जीनोटाइप क्या होगा अगर ये जो कैरेक्टर्स हैं, ये दोनों ही कैरेक्टर्स अगर एक्स क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट है, यानी कि सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस की अगर हम बात करें तो वहाँ पे एक्स क्रोमोसोम पे ये लिंक्ड हैं, ये 2 कैरेक्टरिस्टिक्स. तो यहाँ पे कौन सा कौन सा जीनोटाइप इसका होगा मेल ड्रोसोफिला का. सिंपल सी चीज़ है, इसको ज़्यादा एलेबोरेट करने की भी ज़रूरत नहीं है. फिर भी ड्रोसोफिला हैज़ येलो बॉडी कलर एंड रेड आइज, मतलब इसके पास एक डोमिनेंट कैरेक्टर है और दूसरा रेसेसिव कैरेक्टर है. एक डोमिनेंट एलील है और दूसरा रेसेसिव एलील है. सिंपल सी बात है, क्योंकि येलो वाला क्या था, रेसेसिव था, ब्राउन डोमिनेंट था, और रेड आई कलर है तो रेड क्या था यहाँ पे, डोमिनेंट, और दूसरा रेसेसिव. तो इसके पास दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स के एक डोमिनेंट और दूसरा रेसेसिव एलील है. ठीक है. दूसरा पॉइंट क्या है, ब्राउन इज डोमिनेंट ओवर येलो, ये चीज़ हमने देख ली, एंड रेड इज डोमिनेंट ओवर वाइट. हमने इनके सिंबल्स भी देख लिए हैं. सो ड्रोसोफिला हैज़ 1 रेसेसिव एंड 1 डोमिनेंट कैरेक्टर, ये हमको पता है. इसके अलावा ये जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये एक्स क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट है. एक्स क्रोमोसोम इस टाइप के कैरेक्टर को कंटेन करता है, तो दोनों ही एक्स पे होगा, वाई पे कुछ भी नहीं होगा. और मेल है इसलिए एक्स वाई दिखाया गया है. तो मेल के केस में एक्स वाई और वाई पे कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, कोई भी वाई के साथ लिंक नहीं है, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स. तो यहाँ पे एक्स के पास दोनों के दोनों होंगे, वाई भी सिंगल वाई बिकॉज ऑफ येलो, और दूसरा रेड है तो रेड किससे डिनोट हो रहा है, डब्ल्यू प्लस से. तो इस टाइप का जो जीनोटाइप होगा वो किसका है, एक्स क्रोमोसोम पे किसका होगा, मेल ड्रोसोफिला का. तो यहाँ पे कुछ ऐसा ऑप्शन दिया गया है. सबसे पहला ऑप्शन अगर हम देखें तो कुछ इस तरीके से है, आगे पीछे कर लीजिए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, एक ही चीज़ है. ये ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, सेम वही चीज़ है, और वाई के पास कुछ नहीं. तो पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ नॉन डिस्जंक्शन अकर्स इन मियोसिस 1 विच ऑफ द फॉलोइंग सिनारियो इज मोस्ट लाइकली टू अकर. और ये क्वेश्चन आ चुका है दिसंबर 2016 में. क्वेश्चन क्या है, नॉन डिस्जंक्शन अगर होता है किस में, मियोसिस फर्स्ट में, तो इनमें से कौन सा सिनारियो क्रिएट होगा. यहाँ पे जो n है इसका मतलब है 23 क्रोमोसोम्स. ठीक है, ये तो हमको पता ही होगा. मियोसिस जब होता है तो उसमें मियोसिस में फर्स्ट एक सेल से, पेरेंटल सेल से 4 नई सेल्स बनती हैं. पहले मियोसिस फर्स्ट में जब मियोसिस 1 होता है तो एक सेल टूट के 2 सेल्स बनाती हैं, और फिर जब मियोसिस सेकेंड होता है तो यहाँ से भी 2 और इस सेल से भी 2 सेल्स नई बनती है. इस तरीके से ये 4 नए गैमीट्स बन जाएंगे. और केवल गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे ही मियोसिस होता है, बाकी टाइम पे माइटोसिस के थ्रू सेल डिवीजन होता है, जिसमें एक सेल से
2 नई सेल्स बनती हैं। ठीक है, तो मियोसिस के टाइम पे हर एक सेल हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कंटेन करती है। जैसे हमारे पास 46 क्रोमोसोम होते हैं 23 पेयर्स में, तो जो नई सेल्स होंगी उनके पास 23 ही क्रोमोसोम होंगे, पेयरिंग नहीं होगी यहाँ पे, केवल 23। 46 का हाफ 23 क्रोमोसोम हर एक सेल कंटेन करेगी, 4 के 4। तो यहाँ पे एन का जो मतलब होता है, एन रिप्रेजेंट करता है 23 क्रोमोसोम को, और अगर इसको 2n कर दे तो ये डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम कहलाता है, यानी कि 46 क्रोमोसोम। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, अगर नॉन डिस्जंक्शन होता है मियोसिस 1 में तो 2 गैमीट क्या होंगे, n+1। n+1 का मतलब 23 + 1 = 24। 2 गैमीट्स कैसे होंगे, 24 और 2 क्या होंगे, n-1, यानी कि 23 - 1 = 22। 2 क्या होंगे, 22। ऐसे ही दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, 1 गैमीट विल बी n+1 यानी कि 24, 1 विल बी n नॉर्मल वाला, 2 विल बी n नॉर्मल यानी कि 23 और चौथा वाला क्या है, n-1 22। या तो ऐसा सीन होगा या ऐसा सीन होगा तीसरा वाला, 2 गैमीट विल बी नॉर्मल 23 एंड 2 विल बी n-1 22, या कुछ इस तरीके से क्रिएट होंगे ये। या चौथा वाला क्या है, 2 गैमीट्स विल बी नॉर्मल एंड 2 विल बी n+1 24, कुछ इस तरीके से क्रिएट होगा। तो इसमें हमको नॉन डिसजंक्शन क्या है और मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में क्या क्या चीज़ें होती है, ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। थोड़ा बहुत मियोसिस के बारे में पता होना चाहिए, मियोसिस क्या है और मियोसिस की प्रोसेस में कौन कौन सी फेजेस आती हैं। ठीक है, पहले तो नॉन डिसजंक्शन का मतलब होता है फेलियर ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन में फेल होना। किसके सेपरेशन में, होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम और सिस्टर क्रोमैटिड में। अब ये दोनों चीज़ें क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब होते हैं हमारे पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है। 23 पेयर ये एक पेयर में होते हैं, पेयर का मतलब होता है 2 एक साथ। तो ये जो 2 एक साथ होते हैं, मान लीजिए फर्स्ट पेयर है, ऐसे यहाँ पे ये 8th पेयर है, तो ये दोनों पेयरिंग में है, 2 एक साथ है, तो ये दोनों ही क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम कहलाते हैं। यहाँ पे जो भी जीन होगा वो एक ही कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, किसी एक कैरेक्टर को, भले ही इसकी 2 एलील्स हो सकते हैं अलग अलग फॉर्म वाले, लेकिन कैरेक्टर एक होगा। ठीक है, तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। अब सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या हुआ, जिस टाइम पे सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन से पहले इंटरफेस चलती है जिसे प्रिपरेटरी फेज कहते हैं। यहाँ पे सेल प्रिपरेशन करती है कि वो सेल डिवाइड हो। उस टाइम पे डीएनए रेप्लिकेशन होता है एस फेज में। एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होगा, डीएनए की ही कंडेंस फॉर्म क्रोमोसोम है। ठीक है, तो क्रोमोसोम भी क्या होंगे, रेप्लिकेट होंगे। रेप्लिकेशन का मतलब है डुप्लीकेशन, डुप्लीकेट होना, डीएनए डुप्लीकेट हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 टाइप के क्रोमोसोम्स हमको दिखेंगे, क्योंकि एग्जैक्ट कॉपी, इसकी एग्जैक्ट कॉपी और इसकी एग्जैक्ट कॉपी बन गई है। ऐसे ही 23 पेयर्स में इसी तरीके की एग्जैक्ट कॉपी बनेगी। तो पहले तो 46 थे, लेकिन सेल डिवीजन के टाइम पे हमको 92 दिखेंगे, तभी जाके डिवीजन में ये बराबर तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो पाएगा। अब सारे के सारे 4 सेल्स हैं और 4 सेल्स के पास 23 क्रोमोसोम्स हैं, तो 46 क्रोमोसोम को 23 23 23 23 4 सेल्स में हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे, ये तभी हो पाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये तभी हो पाएगा जब क्रोमोसोम्स की एग्जैक्ट कॉपी बनेगी, डीएनए रेप्लिकेट होगा, वही इंफॉर्मेशन को हम कॉपी कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए डीएनए रेप्लिकेशन होता है प्रिपरेटरी फेज में, और इसकी वजह से एक सेल के पास सेल डिवीजन के टाइम पे 92 क्रोमोसोम्स होते हैं। पहले पेयर में थे वो, वहाँ पे 4 आ गए। ठीक है, तो इस तरीके से, तो ये जो एग्जैक्ट कॉपी बनी है, जैसे इसकी एग्जैक्ट कॉपी ये है और इसकी एग्जैक्ट कॉपी ये है, आपने कई बार इस तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ देखा होगा क्रोमोसोम्स को। तो इनमें से ये दो और ये दो एक दूसरे के होमोलोगस होंगे, लेकिन सिस्टर क्रोमैटिड्स कौन होंगे, ये दो जो एग्जैक्ट कॉपी बन के आया है, इसकी एग्जैक्ट कॉपी। जैसे मान लीजिए, इसको एक और तरीके से देखते हैं, ये होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, यहाँ पे 2 कैरेक्टर्स हैं, एक टॉलनेस के लिए और एक ड्वार्फनेस के लिए। कैरेक्टर सेम है, 2 अलग अलग टाइप के यहाँ पे एलील्स अलग अलग हैं। जब डीएनए रेप्लिकेट होगा तो एक और मान लीजिए इस तरीके से आ जाएगा, इसकी एग्जैक्ट कॉपी बन के, तो यहाँ पे जो जीन होगा वो टॉलनेस का ही होगा,
तो ये दोनों एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपी हैं और यहाँ पे डॉर्फनेस का ही होगा। तो ये दोनों एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपी हैं। तो जो एग्जैक्ट कॉपी हैं, होमोलोगस नहीं, जो एक दूसरे की सेम कॉपी है, वो क्या कहलाते हैं? सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो यहाँ पे सबसे पहला मियोसिस में सेपरेशन होता है होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम का, और उसके बाद ये भी एक एक सेल में चले जाएंगे। तो फिर 4 नई सेल्स बन जाएगी, 4 के 4 क्रोमोसोम अलग अलग सेल में जाएंगे। पहले डिवीजन किसका होगा? सबसे पहले में ये होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम का सेपरेशन होगा, 2 एक में जाएंगे, 2 एक में जाएंगे। हर एक पेयर के साथ ऐसा ही होगा, सारे के सारे एक सेल में जाएंगे। 92 थे, तो 92 में से सबसे पहले मियोसिस फर्स्ट में 46 एक में और 46 एक में जाएंगे। होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम अलग अलग होंगे, और दूसरे मियोसिस सेकंड में ये 46 से भी 23 एक में, 2 में, और 23 2 में जाएंगे। इस तरीके से 4 गैमीट्स बन जाएंगे। ठीक है, इस तरीके का सेपरेशन होना चाहिए था नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन यहाँ पे नॉन डिस्टिंक्शन हुआ है। और किस में हो रहा है नॉन डिस्टिंक्शन? मियोसिस फर्स्ट में, यानी कि होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम के सेपरेशन में नॉन डिस्टिंक्शन हुआ है। एक सेल के पास ज़्यादा क्रोमोसोम चले गए, और हाँ, ऐसा नहीं है कि 23 पेयर सबके साथ नॉन डिस्टिंक्शन होगा, किसी एक पेयर के साथ नॉन डिस्टिंक्शन होगा, यानी कि जो होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है उनका सेपरेशन नहीं हो पाएगा और ये 4 एक सेल में चले जाएंगे। ठीक है, तो इनको जाना था दूसरे सेल में, 2 को एक में जाना था, 2 को एक में जाना था, लेकिन 2 न जाके ये 4 के 4 एक में चले गए। तो पहले वाले सेल को 46 मिलने चाहिए थे और दूसरे वाले को भी 46, मियोसिस फर्स्ट के रिजल्ट की वजह से। 92 से एक 46 एक 46, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि 2 और इधर आ गए, तो यहाँ पे 48 हो जाएगा, और इसके पास 2 जाने चाहिए थे, तो यहाँ पे 44 ही रह जाएगा। कुछ इस तरीके से नॉन डिस्टिंक्शन होगा। अब जो मियोसिस सेकंड है वहाँ पे तो नॉन डिस्टिंक्शन नहीं हो रहा है, अब ये डिस्ट्रीब्यूट तो वैसे ही होंगे। अगर सेकंड में होता तो सिस्टर क्रोमैटिड में होता सेपरेशन में फेलियर, लेकिन होमोलोगस पेयर में यहाँ पे सेपरेशन में फेलियर आया है, तो ये चीज़ याद रखने की ज़रूरत है। अगर हमको मियोसिस सेकंड दिया होता तो हम इस तरीके से नहीं करते। ठीक है, मियोसिस सेकंड में सिस्टर क्रोमैटिड्स में सेपरेशन होता है, तो अगर हम नॉन डिस्टिंक्शन मियोसिस सेकंड में कह रहे हैं तो वहाँ पे सिस्टर क्रोमैटिड्स को सेपरेशन करने में आपको थोड़ा वहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो मियोसिस फर्स्ट की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि मियोसिस सेकंड दिया हो। नॉन डिस्टिंक्शन होता है, फिर से एक बार देखते हैं। 92 क्रोमोसोम थे एक सेल के पास, होना क्या था? मियोसिस फर्स्ट के रिजल्ट के थ्रू दोनों के पास 46 आने थे, लेकिन नॉन डिस्टिंक्शन हुआ है मियोसिस फर्स्ट में, तो एक को मिल जाएंगे 44 और एक के पास हो जाएंगे 48। ठीक है, अब इनका डिवीजन भी सेम होगा। अब इसके बाद इसमें नॉन डिस्टिंक्शन नहीं है, यहाँ से 2 मिलेंगे। 44 का अगर हम 2 करेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो यहाँ पे 22 हो जाएंगे, और 48 को अगर हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें तो यहाँ पे हो जाएगा 24, यानी कि 2 गैमीट के पास n+1 है और 2 गैमीट के पास n-1 है। तो हमारे पास ऑप्शन आ गया, अगर नॉन डिस्टिंक्शन होता है मियोसिस 1 में तो कौन सा सिनारियो क्रिएट होगा? फर्स्ट वाला, 2 गैमीट्स विल बी n+1 एंड 2 विल बी n-1। ठीक है, अगर मियोसिस सेकंड दिया हो तब आपको वहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर मेल्स homologous chromosome pair and segregate during meiosis, but crossing over not occur. At which stage of meiosis does segregation of 2 alleles of a gene takes place in these individuals? और ये क्वेश्चन आ चुका है जून 2017 में। फिर से एक बार क्वेश्चन को डिटेल में समझते हैं। एक ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर फ्लाई का एक मेल है, उसके पास होमोलोगस क्रोमोसोम जो हैं वो सेग्रीगेट होते हैं ड्यूरिंग मियोसिस, सेग्रीगेट हो जाते हैं। होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम सेग्रीगेट हो जाएंगे मियोसिस के टाइम पे, लेकिन इनमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। क्रॉसिंग ओवर का मतलब पता है? क्रॉसिंग ओवर कोई एक पार्ट, जैसे सिस्टर क्रोमैटिड्स भी यहाँ पे आएंगे, तो इनमें से किसी एक पार्ट में क्या हो जाए, अगर ये वाला पार्ट यहाँ चले जाए और ये वाला पार्ट यहाँ चले जाए, मतलब ऐसे हैं, तो इसका ये वाला पोर्शन यहाँ चिपक जाए और इसका पोर्शन यहाँ आ जाए, तो कुछ इस तरीके का अगर हम
इसको कहेंगे न्यू कॉम्बिनेशन बनना। तो ये क्या कहलाता है? क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है लेकिन सेपरेशन हो रहा है, ठीक है, सेपरेट होके ये जा रहे हैं 4 नई सेल्स में अलग अलग टाइप के जो क्रोमोसोम के होमोलोगस पेयर है, एक क्रोमोसोम एक में जाएगा, एक क्रोमोसोम एक में जाएगा, इस तरीके से सेग्रीगेशन हो रहा है लेकिन क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है, ठीक है। एट विच स्टेज ऑफ मियोसिस डज सेग्रीगेशन ऑफ 2 एलील्स ऑफ अ जीन टेक्स प्लेस इन दीज इंडिविजुअल? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इससे पहले हमने इसके बारे में बात की थी। पहले वाले में होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, यानी कि मियोसिस फर्स्ट का ही ये कोई फेज होगा। तो मियोसिस फर्स्ट में कौन कौन से फेज होते हैं ये चीज़ हमको थोड़ा पता होना ज़रूरी है। बाद में क्या होते हैं? सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग होते हैं। मियोसिस फर्स्ट के फेजेस में होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं और बाद के फेज में सिस्टर क्रोमैटिड्स। यहाँ पे थोड़ा क्रॉसिंग ओवर को ऐड किया गया है थोड़ा कन्फ्यूजन करने के लिए, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर का कोई भी रोल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 4 फेजेस हमको दी है, हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए हैं, उनमें से जो एनाफेज 2 है ये वाली फेज मियोसिस सेकंड की है, तो ये वाला ऑप्शन तो रॉन्ग होगा। इसके अलावा 3 और फेजेस हमको दिए गए हैं, जाइगोटीन एंड डाइकाइनेसिस, ये प्रोफेज की फेजेस हैं, सब फेजेस, और एनाफेज ये किसकी है? मियोसिस फर्स्ट की फेज है। तो इन चारों के बारे में हम बात कर लेते हैं। जाइगोटीन फेज में क्या होता है? क्रोमैटिन फाइबर्स कंडेंसेशन होता है। जिस टाइम पे हम प्रोफेज की बात कर रहे हैं तो प्रोफेज में केवल कंडेंसेशन की ही प्रोसेस होती है, डीएनए कंडेंस होता है, यही चीज़ इसमें चलती रहती है। उसके बाद मेटाफेज में ये सारे के सारे एक लाइन में आ जाते हैं, सारे क्रोमोसोम सेपरेशन से पहले, और फिर एनाफेज में सेपरेशन होता है, ठीक है। तो डाइकाइनेसिस के टाइम पे भी कंडेंसेशन है। कियाज्मा मूव्स टूवर्ड्स द एंड ऑफ द क्रोमोसोम एंड स्ट्रैंड स्प्लिट अपार्ट। यहाँ पे स्ट्रैंड्स अलग अलग होती हैं लेकिन सेपरेशन होता है एनाफेज में। एनाफेज 1 सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एंड एनाफेज 2 सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स। ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो फेज है वो किसका है? मियोसिस सेकंड का, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है। एनाफेज के टाइम पे सेपरेशन होता है होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स का, और ये दोनों प्रोफेज की फेज है, यहाँ पे केवल डीएनए कंडेंस होता है और इस फेज में थोड़ा सा क्रॉसिंग ओवर होता है, और क्रॉसिंग ओवर तो यहाँ पे हो नहीं रहा है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे केवल क्रॉसिंग ओवर के बारे में नहीं पूछ रहे हैं, हमको केवल सेग्रीगेशन और सेपरेशन पूछ रहे हैं होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम का, और वो कहाँ पे होता है? एनाफेज 1 में। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द न्यू बॉर्न बेबी ऑफ अ मदर हैविंग ब्लड ग्रुप AB RH पॉजिटिव एंड फादर हैविंग ब्लड ग्रुप O RH नेगेटिव got mixed with other babies in the hospital. The baby with which of the following blood groups is expected to be of the said couple? हमको क्वेश्चन क्या पूछा गया है? ये क्वेश्चन जून 2019 में आ चुका है। क्वेश्चन में मदर का ब्लड ग्रुप दिया गया है, फादर का ब्लड ग्रुप दिया गया है, और उनका जो बेबी है हमें उसका ब्लड ग्रुप निकालना है। सिंपल सी सीधी सी बात है। ऑप्शंस हमारे पास है O पॉजिटिव बेबी होगा उनका, O नेगेटिव, AB नेगेटिव और B पॉजिटिव। इनमें से कौन सा बेबी उस पर्टिकुलर कपल का हो सकता है, ठीक है। तो हमारे पास मदर का ब्लड ग्रुप है, मदर क्या है? AB पॉजिटिव है। AB के जो एलील, AB ब्लड ग्रुप के जो एलील होते हैं उनको इस तरीके से डिनोट करते हैं। A और B ब्लड ग्रुप जो है, AB ब्लड ग्रुप, इनमें दोनों ही एलील्स क्या होते हैं? डोमिनेंट होते हैं, और ये को डोमिनेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब दोनों में से कोई भी रिसेसिव नहीं है, ठीक है। और जो दूसरा वाला है O नेगेटिव, फादर का जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है? O नेगेटिव, और इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसके 2 एलील ये होंगे और इनके 2 एलील ये होंगे। इसके बाद जब हम इनका आगे रिजल्ट देखेंगे F1 जनरेशन में, तो F1 जनरेशन में जिस टाइप के बेबीज़ हमको मिलेंगे या जिस टाइप का जीनोटाइप हमको मिलेगा, उस टाइप का जीनोटाइप उस पर्टिकुलर बेबी का होगा। तो पहले इसके बारे में क्रॉस कर लेते हैं। P1 जनरेशन यानी कि जिसको हमको अभी तक पेरेंट्स के बारे में बताया गया था, वो कुछ इस तरीके से है। फर्स्ट जो फादर है, फादर का ब्लड ग्रुप क्या था? O नेगेटिव। हाँ, एक और चीज़ है यहाँ पे, RH नेगेटिव और RH पॉजिटिव में जो RH पॉजिटिव होता है, RH पॉजिटिव का मतलब है जिसके पास पॉजिटिव ब्लड होगा, पॉजिटिव वाला मतलब पॉजिटिव का मतलब होता है जिसके पास RH एंटीजन प्रेजेंट हो। RH एंटीजन जिसके पास है वो जो ब्लड ग्रुप होता है या जो उसका जो एलील होता है वो डोमिनेंट होगा नेगेटिव वाले पे। तो जो बेबी आएंगे वो सारे के सारे डोमिनेंट कैरेक्टर वाले होंगे, क्योंकि
डोमिनेंसी यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगी अपने आप को। तो डोमिनेंट वाला कौन सा है, RH पॉजिटिव। तो जितना भी बेबी आएंगे वो क्या होंगे, RH पॉजिटिव होंगे। तो यहाँ पे से भी ऑप्शन में भी जो भी RH पॉजिटिव है उनमें से एक करेक्ट होगा, क्योंकि RH नेगेटिव वाला जो ब्लड है वो क्या है, रिसेसिव है। ठीक है, तो RH पॉजिटिव ही अपने आप को शो कर पाएगा। तो इन दोनों ही ऑप्शंस में से एक करेक्ट होगा। तो वो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, इसके बारे में बात कर लेते हैं। फादर का जो ब्लड है वो क्या है, ओ सॉरी यहाँ पे ये फादर नहीं है, यहाँ पे ये गलती हो गई, इसे मत देखिए। यहाँ पे जो फादर का ब्लड है वो क्या है, ओ नेगेटिव है, यानी कि ओ ब्लड ग्रुप है, नेगेटिव वाला है, ये अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा। ओ ब्लड ग्रुप इनका है, ये है यहाँ पे फादर है, और ये मदर का, मदर क्या है, AB पॉजिटिव है। AB ब्लड ग्रुप होने का मतलब है यहाँ पे एलील क्या होंगे, एलील जो होंगे IA एंड IB होंगे। इस तरीके से जो गैमीट फॉर्मेशन होगा, एक गैमीट कंटेन करेगा IA और दूसरा गैमीट कंटेन करेगा IB। इसी तरीके से हम गैमीट फॉर्म करते हैं एलील के अनुसार, एलील का सेपरेशन लॉ, सेग्रीगेशन लॉ के अनुसार। तो यहाँ पे IA एंड IB दो टाइप के गैमीट्स बनेंगे। और जो दूसरा केस है फादर का, वहाँ पे IO एंड IO, क्योंकि O ब्लड ग्रुप है, ये रेसेसिव होता है, और इसके पास जो दो एलील्स हैं वो IO है। तो दो टाइप के यहाँ पे एलील्स हैं। ठीक है, मान लीजिए कि जो ब्लड ग्रुप है वो IO है, IO इसके एलील्स हैं। ठीक है, अब इसके बाद जब F1 जनरेशन में हम देखेंगे, F1 जनरेशन में किस तरीके के ऑफस्प्रिंग आएगी। इधर साइड को हमने मदर का ब्लड ग्रुप लिखा है, यहाँ पे ये इन सिंबल्स को मत देखिए। ठीक है, इधर साइड को मदर है, मदर का ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप के एलील्स हैं IA एंड IB, और नीचे साइड को फादर के। अब इनके बीच में जब हमने क्रॉस करवाया तो क्या बना, IA एंड IO, IB एंड IO, IA IO, IB एंड IO। IO जो है वो O को रिप्रेजेंट करता है, और O यहाँ पे रेसेसिव है। A एंड B डोमिनेंट है। इसका मतलब है अगर ब्लड ग्रुप आएगा या तो A आएगा या तो B आएगा, क्योंकि O रेसेसिव है और डोमिनेंट कैरेक्टर अपने आप को शो कर पाते हैं। O ब्लड ग्रुप हर जगह पे रेसेसिव होगा। अगर ये कंडीशन है एलील्स की, तो यहाँ पे ये वाला जो ब्लड ग्रुप, ये वाला जो एलील है वो रेसेसिव होगा और ये डोमिनेंट होगा। अगर ऐसी कंडीशन है एलील्स की IA, तो ये तो होमोजाइगस कंडीशन हो गई, या IB ये होमोजाइगस कंडीशन हो गई, यहाँ पे तो B ब्लड ग्रुप ही होगा। लेकिन अगर ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है कुछ इस तरीके से, तो ये वाली कंडीशन क्या शो करेगी, डोमिनेंट वाला ही अपने आप को शो कर पाएगा। O ब्लड ग्रुप का जो एलील होता है वो रेसेसिव होता है। और एक कंडीशन ऐसी आ सकती है जिसमें IA एंड IB हेटेरोजाइगस भी है, होमोजाइगस नहीं है, हेटेरोजाइगस है, लेकिन ये दोनों ही अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी रेसेसिव नहीं है, दोनों ही डोमिनेंट है। इसको कहते हैं कोडोमिनेंसी। इसलिए ब्लड ग्रुप निकल के आता है AB ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे AB ब्लड ग्रुप तो नहीं है, यहाँ पे सारे या तो A ब्लड ग्रुप होगा या तो B ब्लड ग्रुप होगा। कौन सा, या तो A पॉजिटिव होगा या तो B पॉजिटिव होगा, क्योंकि RH पॉजिटिव वाला डोमिनेंट होता है। ठीक है, तो दो टाइप के यहाँ पे हो सकते हैं, हाफ विल बी A पॉजिटिव एंड हाफ विल बी B पॉजिटिव। तो बेबी क्या हो सकता है, या तो A पॉजिटिव होगा या तो B पॉजिटिव होगा। तो हमारे पास ऑप्शन कौन कौन सा दिया गया है, O पॉजिटिव ये नहीं हो सकता, O नेगेटिव ये भी नहीं हो सकता, AB नेगेटिव ये भी नहीं हो सकता। तो लास्ट ऑप्शन क्या बचा, B पॉजिटिव ये हो सकता है। तो जो वो पर्टिकुलर बेबी है जो मिस हो गया था, उसका अगर हम ब्लड टेस्ट करवाएंगे तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि उन कपल का जो बेबी है वो कौन सा है। उसका ब्लड ग्रुप होगा या तो A पॉजिटिव या B पॉजिटिव। हमारे पास यहाँ पे B पॉजिटिव का ऑप्शन दिया गया है, तो ये वाला करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर CSIR NET लाइफ साइंस एग्जामिनेशन। और ये टॉपिक जो है हम बात कर रहे हैं वो इनहेरिटेंस बायोलॉजी 8th यूनिट है सिलेबस की। इसके बाद हम कुछ और क्वेश्चंस के साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।